सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरवरमङ्गलम्। अनंत श्री विभूषित 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की वरिष्ठ शक्ति वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सत्यदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन अर्चन। यहाँ के अधिष्ठाता देव ब्रह्मचारी श्री कृष्ण जी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। कई पढ़े गीता जी का ध्यान करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब काम अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषणि। नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे प्रह्लादविन्दायतपात्रनि येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितः ज्ञानमयो प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणि ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गौर्गा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सासुदेवभक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतथा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शैलग्राहवती कृपेणवहनी कर्णेन्द्रवेलाकुला अस्वस्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनवर्धिनी शोधिराकुलपाण्डैरनदी कवर्तकः केशवः। पराशर्य वचः सरोजममलं गीतार्धगन्धोद्गतं नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जनषट्कपदै रह रह पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रदंसिनः श्रेयसि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं चतुर्पादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति स्तै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यमसामगम्। ज्ञानावस्थिततर्गपदेन मनसा दर्शन्ति यमयोगिनो दर्शनं न विदुषुरसुरगणा। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। 18 अध्याय की 19वें श्लोक से बात। ज्ञानम कर्म च कर्ता च
त्रिधैव गुणभेदनः प्रोचयते गुणसंख्यानि यथा भक्षणोक्तान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययम् अमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तत्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्तेन तु यत्ज्ञानं नानाभावान् पृथक्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तत्ज्ञानं विद्धि राजसम् जतु कृतशनं वेद कीर्तशनं वद एकस्मिन् काले सप्तम् अहेतुकम् अतत्तार्थवत् अल्पं च तत् तामसम् उदाहृतम् नियतं संगरहितं रागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत् तत् सात्विकम् उच्यते। यहाँ पर 22वें श्लोक में जब नीचे देखोगे ये अर्थार्थ वो अल्पम दिया हुआ ना, तो ये होगा अतः तत् अत अततु अर्थवत अल्पम, अततु अर्थवत अल्पम, अतः के बाद तू आ गया तो अतत तू तो और तू मतलब तू अतः से यही होता है ना, इसमें क्या दिया हुआ है जततु तत्त्वार्थ, यह है तत्त्वार्थवत है और तत्त्वार्थवत तत्त्वार्थवत अतत्त्वार्थवत, इसी का और लग गया तत्त्वार्थ, मतलब इसमें तत्व के अर्थ का बोध नहीं होता, कोई तत्व नहीं होता इसका। चलिए 19वें श्लोक में भगवान ने प्रतिज्ञा किया था, क्या किया था कि ज्ञान कर्ता और कर्म के 3 भेदों को बताने के लिए क्या था ना, ज्ञानम कर्मम च कर्ता च त्रिधैव गुण भेद, गुण के भेद के अनुसार ज्ञान जो है, कर्ता जो है और कर्म, इनके 3 भेद होते हैं सत्य के अनुसार, इनको बताने के लिए। तो इनके बताने के लिए 20वें 21वें 22वें श्लोक में पीछे भगवान ने बताया, जिसका हम लोगों ने चिंतन किया था, सात्विक ज्ञान किसे कहते हैं। तो सात्विक ज्ञान के लिए 4 परिभाषाएं दी। क्या क्या 4 चीज़ें दिया, जो सभी भूतों में सभी प्राणियों में क्या देखता है, एक जैसे देखता है, सबके आत्मा को एक जैसे देखता है। सर्वभूतेषु येन एकम, सभी के अंदर एक ही देखता है। और क्या है दूसरा, एक भाव को देखता है, अव्यव्यम ईक्षते। और दूसरा चीज दिया कि वह ज्ञान कैसा है, अव्यय है, उसमें कोई छेड़ नहीं होता है, सभी में एक है और सभी में धर्म में कोई क्षय नहीं होता है। ऐसा जो अविनाशी है, जो कूटस्थ है, नित्यवत है, उसी को सबके अंदर देखता है, कोई देखता है। अविभक्तिश, वह एक ही है लेकिन अलग अलग प्राणियों में विभक्त होता हुआ जो देखता है, सभी के अंदर अलग अलग दिखाई देता है लेकिन वह एक है, ऐसा जो ज्ञान है। सृष्टि में नाना प्रकार के जीव हैं, प्राणी हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, जलचर, थलचर, नरचर, सभी हैं। तो सभी के अंदर एक ही तत्व को जो देखता है, एक ही है लेकिन दिखाई केवल पड़ रहा है, ऐसा जो समझता है। और एक तो यह हो गया, अलग होते हुए सबको एक दिखता है। दूसरा, सर्वभूतेषु येन एकम, सभी भूतों के अंदर, सभी प्राणियों के अंदर जो एक ही दिखता है, सम रूप से दिखता है, स्थावर से लेकर के जंगम पर, चाहे वह वृक्ष हो
स्थिर हो, पहाड़ हो या चलने वाले हो, ब्रह्मा से लेकर टिटी तक। हाँ पर अव्यय, और उस धर्म में कोई क्षीण भी कर नहीं देता है, अव्यय कूटस्थ, इस प्रकार से जो देखता है। और तीसरा अविभक्त होते हुए भी जो एक देखता है, ऐसे को हम सात्विक ज्ञान कहते हैं। ऐसा मतलब पहला चीज है जिसमें सब में एक देखना, समत्व देखना। दूसरा अव्यय स्वरूप मानते हुए, कूटस्थ मानते हुए, उसमें किसी का जरा सा भी क्षीण होता हुआ नहीं दिखाना। और तीसरा अलग अलग होते हुए भी उसको एक देखना। आगे बताया, ये तो सत्य गुण को बता दिया। फिर रजोगुण के लिए क्या बताया था, जो अलग अलग में, अलग अलग प्राणियों में अलग अलग देखता, पृथक तेन अलग अलग देखता है। नाना भावेन पृथक विधान, हर एक के अंदर अलग अलग आत्मा को देखता है। और सर्वेश सभी प्राणियों में, ऐसे को हम तत्व ज्ञान क्या कहते हैं, राजस ज्ञान जानते हैं। जो अलग अलग देखता है उसी को समझो कि रजोगुण से है। और जो सबके अंदर शॉर्ट फॉर्म में कहिए, जो सबके अंदर एकत्व का भाव देखता है वो सतोगुणी, जो अलग अलग देखता है वही रजोगुणी। और जो किसी कई कामों में से एक काम में आसक्त हो जाता है, बाकी को छोड़ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, तमोगुणी। जब तक कितसन संपूर्ण कार्यों में से एक अस्मिन कार्य में, एक ही में, बिना किसी कारण के, बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी तत्व के वह आसक्त हो जाता है, उसको हम तामस ज्ञान कहते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। पुनः आगे इन्हीं तीनों को फिर आगे बता रहे हैं, इनमें कुछ और चीज़ें बता रहे हैं। तो जो कि 23वें, 24वें और 25वें श्लोक में बताया होगा। देखिए क्या है, नियतम संगरहितम, नियतं संगरहितं रागद्वेषतः कृतः, रागद्वेषादः कृतं अफलप्रेप्सुना कर्म, अफलप्रेप्सुना कर्म, जत तत सात्विकम् उच्यते। यत्तत्सात्विकमुच्यते। यहाँ पर क्या बताया, जो कर्म नियत है, नियत का मतलब क्या है, कर्म 5 प्रकार के बताए गए थे, अगर ध्यान होगा तो। पहला नित्य कर्म, दूसरा नैमित्तिक कर्म, तीसरा प्रायश्चित, चौथा काम्य और 5वां निषेध। इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि आगे चल करके यह विशेष काम देगा आपको। तो यह नित्य और नैमित्तिक कार्य को हम नियत कर्म कहते हैं। नियत, यह करना ही जरूरी है सबके लिए, नियत और नैमित्तिक। नियत कर्म, नित्य और नैमित्तिक कर्म, नित्य में जैसे स्नान करते हैं, संध्या बंदन करते हैं, यह सब नित्य कर्म होते हैं। गुरु जी को प्रणाम करते हैं, बड़ों को प्रणाम करते हैं, माता पिता को, ये सब नित्य कर्म आते हैं, आरती करते हैं। अगर नहीं करोगे तो क्या, प्रत्यार नामक दोष लगता है, पाप लगता है। अब इसी पर जाकर के आगे शास्त्रार्थ है, क्यों, वो आगे घर इसका वर्णन हम करेंगे। तो यहाँ पर यह कह रहा है कि जो नियत कर्म को करता है, यानी नित्य और नैमित्तिक कर्म को करता है, कैसे करता है, संगरहितम, बिना आसक्ति के नियत कर्म को जो साधक कर रहा है, कोई आसक्ति नहीं है, बस यह कर्तव्य समझ करके उसको कर रहा है। दूसरा क्या है, अराग द्वेषतः, उसमें राग और द्वेष भी नहीं है। न किसी कर्म में राग है, अच्छा है तो उससे राग करता है, न बुरा है तो उससे द्वेष करता है, जैसा मिला वैसा ही करना है। तो नियत कर्म को करके और बिना संग के, बिना आसक्ति के, बिना राग और द्वेष को, ये 3 चीज़ें हो गई। नियत कर्म, आसक्ति से रहित और राग द्वेष से भी रहित। और चौथा और भी, अफल प्रेप्सुना, जिसमें फल के प्राप्ति की भी कोई इच्छा नहीं है, ऐसा कर्म को जो भी करता है उसको हम सात्विक कर्म कहते हैं।
पहले तो 3 बताया ज्ञान के विषय में। 3 सात्विक ज्ञान क्या है, राजसिक ज्ञान क्या है और तामसिक ज्ञान है। अब कर्म के विषय में यहाँ पर 3 श्लोकों में बताया है। वह कर्म जो नियत है, आसक्ति से रहित है, राग देश से भी रहित है और जिसमें फल की भी कोई कामना नहीं है, उसको हम सात्विक कर्म कहते हैं। ठीक है। और सात्विक ज्ञान क्या बताया था, सभी में एक देखना, अलग अलग होते हुए भी एक। अब इसका भाष्य देखना बहुत छोटा सा है। नियतम का अर्थ क्या देते हैं, नित्यम, वही नित्य कर्म जो नित्य प्रति हम करते हैं। संगरहितम, संगरहितम का मतलब जिसमें कोई आसक्ति वर्जितम, मतलब किसी प्रकार का कोई आसक्ति न हो, उसको नहीं इसको करना ही है, नहीं ऐसा कोई आसक्ति नहीं। और राग देशतः कृतम, उसमें राग और देश लिखा, इसका अर्थ दिया राग प्रत्येन देश प्रत्येन च कृतम राग देशतः, मतलब आसक्ति से रहित है और राग देश से बिना राग देश के किया हुआ कर्म है। तद विपरीतम कृतम और राग देश का कृतम और फल प्रयत्न कह रहे हैं, इसके विपरीत जो किया हुआ कर्म है राग देश से रहित है, फल भी नहीं है, फल भी नहीं चाहने वाला है। फल तिष्ठ तद विपरीतेन अफल प्रेषणा कृताम कर्ता कर्म च तम सात्विकम, मतलब वैसा कर्म जो बिना किसी राग देश के किया जा रहा है, राग देश के साथ साथ उसमें किसी प्रकार के फल की भी प्राप्ति की इच्छा नहीं है, तो ऐसे कर्म को उसका कर्म फल का तृष्णा भी नहीं, क्योंकि संग नहीं है ना, आसक्ति नहीं है, तृष्णा भी नहीं है। तो और जो उसके विपरीत है, विपरीत क्या मतलब, जिसमें तृष्णा होगा उसके विपरीत फल को नहीं चाहने वाला, तो फल को चाहता नहीं है, न फल को चाहता है, न उस कर्म में द्वेष और राग है, न उस फल में कोई आसक्ति है उस कर्म में, तो ऐसे कर्म को हम कहते हैं सात्विक कर्म। सह कर्म सात्विकम उच्यते। तो ऐसा कर्म जो कि चाहे वह नित्य कर्म है, चाहे वह नित्य है नैमित्तिक, यहाँ पर नित्य को बताया, गुरुदेव कहते हैं नित्य नैमित्तिक दोनों इसमें रहना चाहिए। नित्य कर्म है आसक्ति के बिना, राग देश के बिना और बिना फल प्राप्ति के, ऐसा जो कर्म करता है उसको हम, ऐसा जो कर्म होता है उसको सात्विक कर्म कहते हैं। चार चीजें याद है। अगला श्लोक में राजस कर्म के बारे में बताएंगे। जत तू कामेव सुना कर्म, जत तू काम सुना कर्म, यत्तु कामेव सुना कर्म, सा अहंकारेण वा पुनः, साहंकारेण वा पुनः, क्रियते बहुलायासं, क्रियते बहुलायासं, तत् तद्राज्य समुदाहृतम, तत् राजसम, ये रह है, तत् राजसम उदाहृतम, तद्राज्य समुदाहृतम, द के पर लगा रा है, तत् राजसम उदाहृतम, तत् राजसम उदाहृतम, उसको राजस कहते हैं। ऐसा है जत काम इप्सुना, इप्सुना का मतलब होता है कि कामना उसमें है, कुछ काम कुछ फल प्राप्ति के इच्छा से किया जा रहा है। जब तक काम इप्सुना मतलब फल के प्राप्ति की इच्छा से, जिसमें कुछ प्राप्त करने की भावना है। और पहला हो गया फल प्राप्ति की इच्छा, दूसरा हो गया स अहंकारेण, अहंकार वश अभिमान वश किया हुआ कर्म, और तीसरा क्रियते बहुलायासम, बहुलायासम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा परिश्रम किया हुआ है, ऐसा कर्म को हम राजस कर्म कहते हैं। 3 चीज़ें इसमें दी हुई, एक तो फल प्राप्ति की इच्छा, दूसरा
अभिमान के अहंकार से युक्त है, और तीसरा बहुत ज़्यादा परिश्रम किया। यहाँ पर एक शब्द पुनः आया है, तो पुनः का कोई अर्थ नहीं है। कहते हैं जैसे यह श्लोक को पूरा करने के लिए लगाया गया है शंकराचार्य जी ने, पुनः का यहाँ पर कोई बारंबार अर्थ नहीं है। पुनः केवल इस श्लोक को पूरा करने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो जत तू काम एक सुना कर्म, जो भी कर्म फल प्राप्ति की इच्छा से किया जा रहा है, कामना से युक्त होकर के किया जा रहा है, अहंकार के साथ किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा परिश्रम किया जा रहा है, उसको राजस कहते हैं। इसीलिए महात्मा लोग ज़्यादा काम नहीं करते ना, सोते हैं और आते हैं। बहुत ज़्यादा परिश्रम करने वाला क्या होता है? राजसी होता है। सात्विकी कौन होता है? उसको ध्यान रखो, सात्विकी बस कोई फल की इच्छा नहीं होती, कोई आसक्ति नहीं होती है, किसी से राग देश नहीं करता है, और वो नियत कर्म को करता है। बस नियत कर्म को करना, बिना आसक्ति के करना, बिना राग देश के करना और बिना फल की प्राप्ति के, उसी को कहते हैं सात्विक। जिसमें बहुत ज़्यादा परिश्रम करना, अहंकार के साथ करना, फल प्राप्ति की इच्छा से करना, वह रासिक हो गया। तब इसका भास देखिए, भास थोड़ा सा इसका लंबा है। जत तू कामेप्सुना का अर्थ दिया फल प्रेरणा अर्थ, मतलब फल प्राप्ति की इच्छा से। कर्म स अहंकार, अहंकार का मतलब दिया स अहंकार का, स अहंकारेण इति न तत्व ज्ञान अपेक्षया, मतलब इसमें यह अहंकार का मतलब है तत्व ज्ञान की अपेक्षा से नहीं कहा गया है। इसका मतलब यह समझो कि इसमें तत्व ज्ञान की अपेक्षा से नहीं कहा गया है। क्यों? किम तरह ही प्रश्न पूछ रहा है। लौकिक श्रोतीय निरहंकार अपेक्षा, अगर कोई श्रोती है यानी ज्ञानी श्रोती है, वेद शास्त्र को जानने वाला है और लौकिक निरहंकार के अपेक्षा से अगर कर्म करता है, लेकिन जो ही परमार्थ निरहंकारम आत्मविद न तस्य कामेप्सुत्व बहुलायास कर्तृत्व प्राप्ति अस्ति। यहाँ पर यह कह रहे हैं जो वेद शास्त्र को जानने वाला है, निरहंकारी की अपेक्षा से वह वेद शास्त्र को जानता है, क्योंकि वही निरहंकारी आत्मवेद्या है, कोई अहंकार उसके अंदर नहीं है, उसमें फल की इच्छा भी नहीं है और परिश्रमित कर्तृत्व की आशंका तो हो ही नहीं सकती। तो वह क्या होगा? वह सात्विक हो जाएगा, वह सात्विक कर्म हो जाएगा, वह राशि कर्म नहीं रहेगा, क्योंकि वह वेद शास्त्र को जानता है, कोई अहंकार भी नहीं है और आत्मवेदता निरहंकारी आत्मवेदता है, फल का चाहने वाला भी नहीं है, हरेक्षुकता का भी अभाव है, बहुत परिश्रम भी नहीं करता है, तो उसमें बहुत परिश्रम की तो प्रश्न ही नहीं पैदा हो। सात्विकस्य अपि कर्मणः अनात्मविद, कह रहे हैं अगर कोई सात्विक कर्म करने वाला भी है लेकिन आत्मा को नहीं जानता है, अनात्मविद है, आत्मा को नहीं जानता है, तो स अहंकार कर्ता किम उत राजस तामसयो, तो फिर ऐसा जो मनुष्य होता है फिर राजस और तामस कर्मों के कर्ता की बात ही क्या है। मतलब जो आत्मा को नहीं जानने वाला है, आत्मा को नहीं जानता है, वह भी अहंकारी हो सकता है। जो आत्म तत्व को जानने वाला होता है वही निरहंकार कर्म कर सकता है, वही सत्व गुणी कर्म कर सकता है। यह समझ में आना चाहिए कि जो आत्मा को नहीं जानता है, अनात्मविद है, वह अहंकार के साथ कर्म कर सकता है, उसकी सम्मानना होती है। लेकिन ऐसी अवस्था में जब एक सात्विक कर्म करने वाला भी अहंकार से युक्त हो सकता है, तो राजसी है, तामसी है, तो उसका कोई प्रश्न ही नहीं होता। इसी शब्द को बताया जा रहा है कि अहंकार इसी के अंदर भी आ सकता है,
अगर आत्म तत्व को नहीं जानता है तो कितना बड़ा विद्वान हो, उसके अंदर भी अहंकार उत्पन्न हो सकता है। यह इसका मोटे मोटे अर्थ है। अब किसी को और स्पष्ट करने के लिए बता रहे हैं। लोके अनात्मविद, इस संसार में जो आत्मा को नहीं जानता है, श्रोतीय निरहंकार, वो वेद शास्त्र का ज्ञाता हो करके निरहंकारी कहा जाता है। निरहंकार अर्थ ब्राह्मण इति, उसे अमुक ब्राह्मण निरहंकारी है ऐसा कहा जाता है। लेकिन ऊपर तो कुछ और बताया। ऊपर ये बताया कि सात्विकस्य अपि कर्मणः अनात्मविद स अहंकारः कर्ता किम उत राजस तामसयो। ये सात्विक कर्म का कर्ता जो कि आत्म तत्व को नहीं जानने वाला है, वो अहंकार युक्त मनुष्य ही होता है। और फिर राजस और तामस कर्मों के कर्ता की बात पूछना ही नहीं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है लोके अनात्मविद, संसार में ऐसा देखा जाता है कि जो आत्मा को नहीं जानने वाला है, विद्वान भी है, तो भी उसको निरहंकारी कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि ऐसा ब्राह्मण जो है निरहंकारी है। इसलिए तस्मात्, यहाँ पर इसका निचोड़ लगा रहे हैं, ये समाप्त कर रहे हैं इसको। तद अपेक्षया एव स अहंकारेण वित्युक्तम, यह ऐसे पुरुष की अपेक्षा से यहाँ पर स अहंकारेण यह वचन कहा गया है। क्या मतलब है, कुछ समझ नहीं आ रहा आपको? संसार में, दोबारा पढ़ते हैं, अनात्मविदु, संसार में आत्म तत्व को जानने वाला, आत्म तत्व को नहीं जानने वाला, न जानने वाला भी वह श्रोतीय निरहंकारी कहा जाता है। जो वेद को जानना है, वेद को जानता है, वेद का ज्ञाता है, लेकिन आत्मा को नहीं जानता, तो उसे निरहंकारी क्यों कहा जाता है? और ये भी कहा जाता है कोई ब्राह्मण निरहंकार, उसके अंदर अहंकार नहीं है। तस्मात् तद अपेक्षा, तो उसकी अपेक्षा से, किसको? जो निरहंकारी ब्राह्मण है, वेद को जानने वाला है, उसकी अपेक्षा से स अहंकारेण व इत्युक्तम, उस जो ऊपर कहा गया है अहंकार के साथ राजस कर्म करने वाला, तो उसकी अपेक्षा से कहा गया है कि यदि कोई अनात्मविद है, आत्मा को नहीं जानने वाला है, लेकिन ज्ञानी है, तो उस ज्ञानी को हम निरहंकारी कहते हैं। निरहंकारी कहते हैं, लेकिन उसका कर्म क्या करेगा? वो सतगुणी कर्म करेगा, क्योंकि वेदांत को जानने वाला है, और वह राशि और तामसी कर्म नहीं करेगा। तो उसके तुलना में, उसके सापेक्ष में, वह जो राजसी कर्म करता है, राजस वाला पुरुष होगा, वह जो कर्म करेगा वह अहंकार से युक्त होगा। इसको इस प्रकार से समझिए। कृष्ण जी जरा इसको ठीक से समझिए। समझ गए ना? मतलब उसके कंपैरिजन में, उसके तुलना में, क्योंकि जो वेद को जानता है, वेद के मर्म को जानता है, वह आत्मा का भी ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन वेद को जानने वाला है, श्रोती है, वेद के सभी अर्थों को अच्छी तरह से जानता है। तो ऐसा जो पुरुष है वह निरहंकारी कहा जाता है, कि उसके अंदर कोई अहंकार नहीं है। और कहते भी हैं लोग संसार में कि वह ब्राह्मण जो है अमुक विद्वान निरहंकारी है। तो उसकी अपेक्षा से, उसकी तुलना से वह कहा जाता है कि वह जो कर्म करने वाला है, राजस, जो बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है और काम से युक्त होकर के कर्म करता है, कामना से युक्त होकर करने वाला है, वह अहंकारी है। उसके कंपैरिजन भी करते हैं। क्रियते बहुलायासम कर्ता महत्ता आयासे, बहुलायासम का अर्थ दिया कर्ता महत्ता आय से निर्वर्ते, बहुत ज़्यादा परिश्रम के साथ कर्म करता है। तत्र कर्म राजसम उदाहृतम। तो यहाँ पर अगर कोई कर्म करता है, उसमें 3 गुण होते हैं।
पहला गुण तो यह है कि उसमें कर्म फल की इच्छा है, कर्म की लालसा है, तो किसी फल की प्राप्ति की इच्छा से कर रहा है। दूसरा, अहंकार के साथ कर रहा है, अभिमान के साथ कर रहा है। और तीसरा, बहुत ज़्यादा परिश्रम से करता है, तो उसको राजस कर्म कहते हैं। यहीं पर एक दृष्टांत दिया कि जो वेद को जानने वाला है, वेद मर्मज्ञ है, लेकिन अभी उसको भी आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ है, तो वह निरहंकारी कहा जाता है। वह निरहंकारी हो सकता है, निरहंकार होता है, तो उसकी अपेक्षा से वह दूसरा जो है, जो फल को जानने वाला है और शास्त्र को भी नहीं जानने वाला है, तो वह जो है अहंकारी होता है इसका। और वह जो कर्म करेगा उसको सात्विक कर्म कहेंगे, सात्विक कर्म का कर्ता होगा, क्योंकि वह आत्मा को तो नहीं जानता है, लेकिन वेद के अनुसार काम कर रहा है, शास्त्र के अनुसार कर्म कर रहा है, तो वह सात्विक कर्म कर रहा है। तो यहाँ पर सात्विक कर्म का भी थोड़ा सा बताया गया। और उसके और एक चीज और बताया गया यहाँ पर, सात्विक कर्म का कर्ता भी जब आत्मविद नहीं होता, वह भी आत्मा को नहीं जानता है, तो यह राजस और तामस कर्म करने वाले वह आत्मविद कैसे हो सकते हैं? उनका कोई प्रश्न नहीं होता, क्योंकि सात्विक कर्ता जो होता है, सात्विक कर्म करने वाला, ऐसा हो सकता है कि वह भी अपना आत्मा को न जाने, तो राजसिक और तामसिक जो करता है वह आत्मा को जानने का उनको कोई प्रश्न पैदा ही नहीं हो सकता है। बस यह इसमें 4 चीज़ें बताई गई हैं, 4-5 चीज़ें, मतलब 2-3 प्रकार की चीज़ें बताई गई हैं। इसको दोबारा सुन लें। पहले तो राजस कर्म क्या होता है, तो राजस कर्म क्या बताया? 3 चीज़ें बताया। जो पहला, उसमें फल प्राप्ति की इच्छा हो, दूसरा जिसमें अहंकार हो, और तीसरा बहुत ज़्यादा परिश्रम हो। दूसरा चीज़ इसमें बताया, एक तो पहला हो गया राजस कर्म क्या है। दूसरा चीज़ बताया कि अगर सात्विक कर्म कोई कर रहा है लेकिन आत्मविद नहीं है, तो वह निरहंकारी हो सकता है। मतलब इसका मतलब दूसरे अर्थ में यह हुआ कि सात्विक कर्म करने वाला भी अनात्मविद होता है। तो जब सात्विक कर्म करने वाला आत्मविद होता है, तो राजस और तामस करने वाले ये अनात्मविद होंगे ही, वो आत्मा को नहीं जान सकते। तीसरा चीज़ बताया कि यह जो सात्विक कर्म है, अगर वेद को जानने वाला है, अनात्मविद हो करके भी, आत्मा को न जान करके भी वह सात्विक कर्म को करता है, उसको निरहंकारी हो सकता है। ऐसा 3 चीज़ों का यहाँ पर समावेश किया गया भाष्य में, जबकि ऊपर ऐसा नहीं बताया गया है। और पुनः शब्द केवल इस वाक्य को पूरा करने के लिए, इस श्लोक को पूरा करने के लिए पुनः शब्द उद्धरण किया गया। यह इसमें बताई गई। अगला चीज़ है श्लोक, कहीं कोई दिक्कत हो तो बता देना इसमें, क्योंकि थोड़ा सा ये जो हिंदी लिखा हुआ है ना, वो आसानी से समझ में आने वाला नहीं हिंदी है। हिंदी जो भाष्यकार ने लिखा है, जिसमें हिंदी लिखने वाला कोई और है, संस्कृत में बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, लेकिन हिंदी पढ़ोगे तो वहाँ पर पहले एक बार पढ़ने में कन्फ्यूजन हो जाएगा, 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो फिर स्पष्ट होगा। जबकि श्लोक में ऐसा उसके लिए कुछ नहीं बताया गया, तो फिर उसको क्यों किया गया, उसमें क्यों किया गया, सात्विक कर्म क्यों किया गया? तो यह थोड़ा सा यह है, अपने शंकराचार्य जी का अपना उनका मत, उनका अपना विचार है कि अपने शिष्य को सभी प्रकार से शिक्षित करना। जो श्लोक में भगवान ने कहा वो नहीं है, उसको भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया, बस उसको स्पष्ट करने के लिए ऐसा कहा। अब तामस कर्म को लीजिए।
अनुबद्धं क्षयं हिंसा हिंसा अनुबंधं क्षयं हिंसा अपेक्ष च पौरुषं मनपेक्ष च पौरुषं हिंसा अनपेक्ष अनुबद्धं क्षयं हिंसा अनुबंधं क्षयं हिंसा अनपेक्ष च पौरुषं अनपेक्ष च पौरुषं मोह उदारभ्यते कर्म मोहादारभ्यते कर्म जत तत तामसम् उच्यते तत तामसम् उच्यते। तामसमुच्यते। यहाँ पर क्या है, अनुबंध कहते हैं कोई हम कर्म करते हैं तो उसका अंतिम परिणाम क्या है, अंतिम रिजल्ट क्या है, अनुबंधम। तो इसमें यह कह रहा है कि अंतिम परिणाम को हम करते हैं तो उसके 6 गुण, उस कर्म को, किसी कर्म को करने के लिए धन का क्षय होता है, किसी कर्म की प्राप्ति करने के लिए, सिद्ध करने के लिए धन का क्षय होता है, अनुबंधम क्षय। और क्या होता है, हिंसापनम अपेक्षा, और हिंसा की भी संभावना होती, हिंसा भी होता है, क्षय भी होता है और अर्थ क्षय भी हुआ और परपीड़ा भी हुआ, हिंसा भी हुआ, अनपेक्ष भी हुआ, मतलब हिंसा भी हुआ। च पौरुषम, और पौरुषम का मतलब अमुक कर को मैं समाप्त कर सकता हूँ, ऐसी अपनी सामर्थ्य का भी क्षय होता है। इस प्रकार से यहाँ पर मोहा, अब आगे जो है मोह के वश, मोह के कारण यह कर्म का वह करता है, मोहात कर्म, मोहात आरभ्यते कर्म, मोह के कारण से कर्म को करता है। जो भी साधक मोहात आरभ्यते, उस कर्म को मोह के द्वारा, धर्म में मोह हो गया तो उसके कारण से मोह के वशीभूत होकर के करता है, और उसका अर्थ का भी अपने कर्म करेगा तो अर्थ भी क्षय होगा, उसकी शक्ति भी क्षय होगी, हिंसा भी होगी। ये तीनों चारों चीज़ें कर्म में होती हैं। कोई भी कर्म करेंगे, अब यज्ञ ही कर रहे हैं तो हिंसा तो होती ही, अर्थ का तो क्षय होता ही है, शक्ति भी लगती ही। लेकिन यह सब करके अगर मोह के कारण वो धर्म के कर्म को भी कर रहा है, मोह के कारण कर रहा है, तो उसको कहते हैं तामस। ऐसा कर्म को हम तामस कर्म कहते हैं। जो भी ऐसे कर्म को आरंभ करता है उसको धर्म और मोह के कारण से कर रहा है, तो ऐसा कर्म जो है, क्योंकि इसमें अज्ञान होता है, अज्ञान पूर्वक यह कर्म किया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं तामस कर्म। जहाँ पर अविद्या होती है, अज्ञान होती है, तो अविद्या से ही यह मोह होता है और मोह से ही सुख होता है। ऐसा गीता जी में पहले ही आया है, दूसरे अध्याय में आ गया है। पहले अध्याय में अर्जुन को अर्जुन विषाद जो है बताया गया है, तो विषाद से यानी मोह हुआ, मोह से सुख हुआ, और सुख से ही हुआ युद्ध नहीं करना। अपने को भगवान से कहता कि मैं युद्ध नहीं करूँ, कारण यही है कि उसको मोह हो गया, मोह से शोक हो गया और सुख से सारा पूरा उसके समर्पण की भावना उसके अंदर आ गई, तब की हो गई। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आया है कि धर्म तो हम कर रहे हैं, लेकिन मोह के कारण कर रहे हैं, मोह के वशीभूत करके। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष च पौरुषम मोहात आरभ्यते कर्म जत तत तामसम उच्यते। यह किसी कर्म को करने में, कर्म की समाप्ति तक जो अर्थ का क्षय होता है, हिंसा होती है, जाने अनजाने हिंसाएं होती हैं,
और इस शक्ति का ह्रास होता है। उनकी अपेक्षा न करते हुए उस शक्ति का, उस ह्रास का परवाह न करके मोह के वशीभूत उस धर्म कर्म को किया जाता है, तो उसको हम तामस कर्म कहते हैं। यहाँ पर भगवान ने यह 3 प्रकार की कर्मों का, यानी कर्म का 3 भेद बताते हुए 3 श्लोकों में वर्णन समाप्त करते हैं। पहला सात्विक कर्म, दूसरा राजसिक कर्म और तीसरा तामसिक कर्म। सात्विक कर्म उस भगवान ने 23वें श्लोक में बताया, राजसिक 24वें में और 25वें में तामसिक कर्म को समझाया। तो सात्विक कर्म क्या है? सात्विक कर्म जो है नियत कर्म को ही सात्विक कहते हैं। नियत का मतलब नित्य कर्म। 5 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, तो उसमें नित्य नियतम का अर्थ भगवान भास्कर ने दिया नित्य कर्म। लेकिन नित्य कर्म को करने वाला संग रहितम, बिना किसी आसक्ति के कर्म करता है। पहला चीज नित्य कर्म को करने वाला बिना आसक्ति के, संग रहितम। दूसरा वह राग और द्वेष से भी रहित, तो उसमें राग और द्वेष भी नहीं हो। तीसरा फल की कोई भी प्राक्षा नहीं, अफलम तृष्णा, फल की भी प्राप्ति नहीं हो। तो ऐसा जो कर्म है उसको सात्विक कर्म कहते हैं। नियत कर्म करने वाला साधक बिना आसक्ति के, बिना राग द्वेष के और बिना फल प्राप्ति के करता है, तो उसको सात्विक कर्म। इसी प्रकार से सात्विक ज्ञान का यहाँ पर तुलना करें तो सात्विक ज्ञान किसको कहा गया? सात्विक ज्ञान कहा गया जो सभी प्राणियों में एक तत्व को देखता है। अलग अलग देखते हुए भी अलग अलग प्राणी हैं, लेकिन उसमें एक ही को देखता, उसको सात्विक ज्ञान कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर कर्म, सात्विक कर्म को बताया गया कि नित्य कर्म बिना संग रहित, मतलब बिना आसक्ति के, बिना राग द्वेष के और बिना फल प्राप्ति की इच्छा से जो किया जाता है वह सात्विक कर्म है। दूसरा राजसिक कर्म, वहाँ पर ज्ञान में बताया गया कि जो अलग अलग प्राणी हैं उनमें सभी भूतों में अलग अलग भावों को आत्मा से अलग विलक्षण रूप से देना, यानी दैव की भावना जिसके अंदर है उसको राजसिक ज्ञान कहा जाता है। यहाँ पर कर्म में बताया जो कि काम के इच्छा से, कोई कामना के वशीभूत होकर के करते हैं। पहली चीज है जो कर्म कामना से युक्त होता है, कुछ फल की प्राप्ति की इच्छा होती है, जिसमें अहंकार होता है, और तीसरा जिसमें बहुत ज़्यादा परिश्रम होता है, तत् राजसम, उस कर्म को हम राजस कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ का और भगवान भास्कर ने स्पष्ट किया, सात्विक कर्म का भी कर्ता, जो सात्विक कर्म करने वाला है वह भी आत्म तत्व को नहीं जानने वाला होता है, वह भी आत्म तत्व को नहीं जान सकता। इसे ऐसा भी हो सकता है, इसलिए राजस और तामस करने वाले वह आत्म तत्व को जानने का उनका कोई प्रश्न नहीं होता। तीसरी चीज बताया, यह संसार में जो सतोगुण कर्म करने वाला है, आत्म तत्व को न जानने वाला, लेकिन वेद शास्त्र का ज्ञाता है तो निरहंकारी हो सकता है। उसको हम कहते हैं निरहंकारी ब्राह्मण, क्योंकि वो वेद को जानता है, वेद के मर्म को जानता है, इसलिए अभी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तो ऐसा उसको कहा जाता है कि ब्राह्मण निरहंकारी है। तो इसको क्यों कहा जाता है? स अहंकारेण वा, वो जो वचन कहा गया इसके अपेक्षा से ही कहा गया कि जो आत्म तत्व को न जानने वाला सात्विक कर्म करता है, इसी के अपेक्षा से वहाँ बताया कि अहंकार से युक्त होकर के जो कर्म करने वाला है राजस, क्योंकि वह भी आत्मविद नहीं है, वह भी अनात्मविद है। राजस कर्म करने वाला भी करता क्या है? आत्मा को नहीं जानता, वह भी आत्मा को अभी नहीं जानता। सतोगुणी भी जो आत्मा को नहीं जानता लेकिन सात्विक कर्म करता है। तो इसलिए इस प्रकार से मैंने देखा कि
राजसी कर्म में भी 3 चीजें या क्या होती है? पहला चीज कुछ फल प्राप्त की इच्छा, कामना, उसमें कामना कुछ न कुछ प्राप्त करने की इच्छा। अरे आप मंदिर जाते हो, आपके अंदर इच्छा नहीं है, फिर भी वह निकल ही जाता है कि हमारे पोते का या हमारे बेटे का नौकरी लग जाए या उसका अच्छे नंबर्स एग्जामिनेशन में पास करे, तो यह कामना होगी। तो जो भी आप कर्म करते हैं कामना होती है, छोटी हो बड़ी हो। और दूसरा अहंकार भी युक्त होता है, अहंकार के साथ करते हैं कि हमने अमुक कर दिया, हमने यह धर्मशाला बनवाया, हमने यह अमुक आश्रम में अमुक पंखे लगाए। अरे भाई पत्थरों पर भी पंखों पर भी लिख देते हैं कि हमने अमुक आदमी ने अमुक के यादगार में इस समय यह पंखा लगवाया या अमुक कमरा का निर्माण फलाने फला की यादगार में कराया। तो एक प्रकार से उसकी प्रशंसा हो रही है, वह अहंकार है, अहंकार को व्यक्त करता है। और तीसरा बहुलायासम, बहुत ज़्यादा परिश्रम से जो किया जाता है, जिस कर्म में बहुत ज़्यादा परिश्रम होता है, उसको हम क्या कहते हैं? राजसिक कर्म। तो इन सात्विक और राजसिक के विपरीत जो तामसिक कर्म होता है, अब उसके लिए तामस ज्ञान का भी जिक्र कर लें तो तामस ज्ञान किसको कहते हैं? तमस ज्ञान उसके कहते हैं जो कि कई सारे कार्यों में से एक कार्य के प्रति ही आसक्त हो जाता है, जब उसमें प्रयोजन की भी कुछ प्रयोजन भी नहीं होता है, एक ही काम करेगा। अब जैसे आश्रम में कई काम होते हैं, लेकिन कोई यह चाहता है कि हमें गुरुदेव यही बताना, यही काम, यही हमें पसंद है। दृष्टांत ले सकते हैं, ज़्यादा लोग जब भंडारा वगैरह होता है तो मीठा बांटने में वो चाहते हैं हमें मीठा बांटने वाला काम मिल जाए। ये नहीं दृष्टांत, ये दृष्टांत लोग कि ज़्यादातर लोग गुरुदेव की थाली ले जाना चाहते हैं। वो भी है, लेकिन यह दृष्टांत गुरुदेव के द्वारा ही बताया गया, इसलिए मैं इस दृष्टांत हम इंटरेस्ट नहीं लेते इसमें। आप नहीं लेते ना, हम तो लेते हैं, हम तो लेते हैं। आप लेते हैं इंटरेस्ट कि मीठा चलाएं? माने कैसे जब नहीं रहा हम तो बांटते ही नहीं है, क्योंकि हमें तो अब इस समय तो कई सालों से तो कर्म करने ही नहीं दिया जाता है, क्योंकि खुद थोड़ी ना खाना है, चलाना ही तो है, कुछ भी चला दो। लेकिन अब ये है भारी चीज, थोड़ा सा दाल और वो नहीं लेता कोई। ऐसा है कि रोटी भी लोग अच्छा पसंद करते हैं। हमें रोटी बढ़िया लगता चलाते हो, सलाद और सूखी सब्जी। हाँ, सूखी सब्जी और ये चावल वगैरह दाल वगैरह थोड़ा सा वो करते हैं, क्योंकि हैवी होता है। और इसीलिए हम रसे वाली सब्जी और दाल और ये नहीं चलाते। हैवी होता है, वो गिर भी जाता है, चावल चला देते हैं करते, ठीक है अपनी, और फिर जो मिल जाए वो कर देते हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि किसी एक काम में आसक्त हो जाना, ऐसी को हम कहते हैं राजस अरे तमस ज्ञान। एक चीज़ में जब इसका कोई प्रयोजन भी नहीं, कुछ पाने की इच्छा भी नहीं, कोई तत्व की दृष्टि से भी कुछ नहीं है, और वह थोड़ा सा जो फल प्राप्ति होती है थोड़ा सा है, फिर भी एक ही में आसक्त हो जाना हुआ है, क्या तामस में। लेकिन तामस जो कर्म का यहाँ पर बंधन, यहाँ पर जो यह व्याख्या किया गया है, तो तामस कर्म में उस कर्म की प्राप्ति हेतु अनुबंधम क्षयम, अनुबंधम, उस अनुबंधम का मतलब कार्य के पूरा होने में, कर्म के पूरा जब पूर्ण होता है तो वहाँ पर क्षयम, क्षण का मतलब अर्थ का क्षय होना। निश्चित रूप से हम कोई भी कर्म करते हैं तो अर्थ को खर्च होता ही होता है। हिंसा भी होती है, जाने अनजाने में अनेकों जीवों की हिंसा भी होती है, इसे भोजन ही बनाया जाता है। जो उसका भाप उड़ता है ना, अब आजकल भाप को चिमनी लगा दिया तो ऊपर जाता है, तो ऊपर भी तो कई जीव उड़ते हैं, मर जाए तो मर जाएंगे, बढ़िया। तो हिंसा भी होती है। तो इस हिंसा का और अर्थ का क्षय का और शक्ति भी लगती है, तो पौरुष की शक्ति का भी, इनका बिना परवाह करे, अनपेक्षा, इनकी अपेक्षा करके, इनका कोई चाह किए बिना, इनकी परवाह ही किए बिना वह धर्म कैसे करते हैं? मोहात, मोहवश उसको आरंभ करते हैं। ऐसा कर्म जो मोह के कारण
धर्म का भी कार्य है, तो लेकिन मोह के कारण वह धर्म मोह से युक्त हो जाता है। यद्यपि उसमें इन चीज़ों का परवाह नहीं किया गया, हिंसा का परवाह नहीं किया गया, अर्थ का परवाह नहीं किया गया, और तीसरी चीज़ जो बताया गया पौरुष शक्ति का भी परवाह नहीं किया। शक्ति तो होता ही है, खर्च होता ही है, तो भी अगर मोह है, मोह के कारण किया जाता है, तो उसी को हम तामस कर्म कहते हैं। इस प्रकार से भगवान की यह 3 प्रतिज्ञा थी कि ज्ञान, कर्ता और कर्म, इन तीनों में, तीनों के जो अलग अलग भेद हैं उसको बताने के लिए, तो प्रकृति के 3 भेद हैं, सत्व, रज और तम। उसी के अनुसार पहले 3 श्लोकों में ज्ञान के 3 भेद बताया गया, और बाद के 3 श्लोकों में बताया गया कर्म के 3 भेद, सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्म के। अब अगले 3 श्लोकों में फिर बताया जाएगा कर्ता के 3 भेद। यह 18वें देखो, यह जो सत्य, रज और तम, इनका भेद आप देखेंगे तो 14वें अध्याय में गीता जी में, जहाँ पर है क्या नाम है, गुण त्रय विभाग, गुण त्रय विभाग। 17वां अध्याय है श्रद्धा त्रय विभाग। तो इन दोनों में तो बताया, जो नहीं बता पाए थे वह 18वें अध्याय में पूरा किया गया है। 17वें अध्याय में ज़्यादातर भोजन के बारे में बताया गया है, सात्विक भोजन क्या है, राशिक भोजन क्या है, तामसिक भोजन क्या है, और भी कई चीज़ें हैं। और यहाँ पर तो पहले ज्ञान को बताया, फिर कर्म को, फिर कर्ता के। अब कर्ता के विषय में हम लोग कल सुनेंगे, 3 श्लोकों में है, इसलिए आज समाप्त होना भी मुश्किल है। 27, 28, 29 में जाकर के और 30 इसको समाप्ति करते हैं, 3 श्लोकों में। फिर धर्म अधर्म इत्यादि आता है, चलता रहेगा, ये तो बहुत ज़्यादा है। तो यहीं पर इसको हम आज का सेशन विराम देते हैं। अभी 9 मिनट है, कुछ हल्का बता दो, रिपीट कर दो। अच्छा, रिपीट कर देते हैं। देखो, इन तीनों चीज़ों को पुनः आप ध्यान दें। ज्ञान 3 प्रकार का होता है, तो कौन सा ज्ञान सात्विक ज्ञान है, कौन सा राशिक ज्ञान है, और कौन सा तामसिक ज्ञान है। पहले ज्ञान के विषय में सुन लें, फिर कर्म के विषय में, तीनों के विषय में, सात्विक कर्म, राशिक कर्म और तामसिक कर्म की चर्चा बताते हैं। सात्विक ज्ञान वह है जो साधक सभी के अंदर एक ही तत्व को दिखता है, यानी पूर्ण रूप से उसको अद्वैत का बोध है, द्वैत का नाम निशान उसके अंदर नहीं है। साथ ही अगर नाना प्रकार के यह प्राणी दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन उसमें उसके अंदर मन में यह दृढ़ है कि उसमें एक ही आत्मा है, अलग अलग नहीं है। ऐसा जो उसके पास ज्ञान है उसी को हम सात्विक ज्ञान कहते हैं। राजसिक जो है उसको कहते हैं पूर्ण रूप से द्वैत भाव है। जितने भी प्राणी हैं, चाहे मनुष्य हैं, चाहे पशु पक्षी, हर एक के अंदर अलग अलग आत्मा का बोध करता, अपने से अलग का उसको ज्ञान होता है। नाना प्रकार के जो प्राणी हैं उनके अलग अलग उसको बोध होता कि अलग वो अलग, उसको हम कहते हैं राजसिक। और वही जब मैं और मेरा, इसमें भी राजसिक ही होता है कि मैं हूँ, यह तेरा है, ये मेरा खेत है, नहीं तेरा खेत है, मेरा अपना है वह। और जहाँ हम वहाँ पर अपने से मुँह हो जाता, वही तमस में आके परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर तमस की परिभाषा यह दिया तमस ज्ञान का कि जब कई कार्य हैं, बहुत से कार्य उपलब्ध हैं, उसमें से कोई अगर एक ही कार्य में आसक्त हो जाता है कि हम यही करेंगे, हमें यही अच्छा लगता है, गुरुदेव या कोई भी है दूसरा कार्य न दे, बेशक उसमें कुछ प्राप्ति भी नहीं है, कोई तत्व का ज्ञान होने वाला भी नहीं है, थोड़ा सा परिणाम भी मिलता, फिर भी एक ही में आसक्त हो गया कोई, तो उसी को हम कहते हैं क्या, तामसिक। ये तो ज्ञान 3 प्रकार का हो गया, सात्विक, राजसिक, सात्विक, राजसिक और तामसिक।
इसी प्रकार से कर्म भी 3 प्रकार के। सात्विक कर्म क्या है? सात्विक कर्म वह है जो कि नित्य कर्म यानी नियत कर्म को करने वाला है, नियत कर्म को हमेशा करता है, लेकिन बिना किसी आसक्ति का। नियत कर्म यानी नित्य कर्म बिना किसी आसक्ति से। पहला चीज़ है उसमें कोई आसक्ति नहीं है, कोई उससे लगाव नहीं है। दूसरी चीज़ है उससे कोई राग और द्वेष भी नहीं है। अच्छा कर्म है तो उससे राग भी नहीं है, और कोई बुरा कर्म है तो उससे द्वेष भी नहीं है। जैसे मान लो पड़ों का कीचड़ फेंकना, तो उससे भी कोई दोष नहीं है। अंधा है ना, लेकिन फिर भी कोई दोष नहीं है। देश नहीं करता, देश का मतलब बैर नहीं करता, कोई अपने अंदर उसके अंदर वैमनस्य नहीं करता, तो राग देश भी नहीं है। और दूसरी चीज़ कोई राग भी नहीं है, प्रेम भी नहीं है। तीसरा चीज़ इसमें बताया कि राग देश भी नहीं है, आसक्ति भी नहीं। तीसरा चीज़ किसी भी प्रकार के फल की कामना भी नहीं है, कुछ कामना भी नहीं चाहता, कुछ उसके अंदर इच्छा भी नहीं है। तो ऐसा जो कर्म है जिसके अंदर न कोई चाह है, न कोई आसक्ति है, न कोई राग देश है, तो ऐसे कर्म को जो भी करता है उसको हम सात्विक कर्म कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ को और समझ लें कि अनात्म ज्ञानी जो आत्मा को नहीं जानता, वो वेद तत्व, वेद का ज्ञानी है लेकिन आत्मा को नहीं जानता, तो वह निरहंकारी हो सकता है। उसको निरहंकारी भी कहते हैं, क्योंकि वेद के मर्म को जानता है, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, रास्ते पर चल रहा है। भाई वेद को जानने वाला गलत काम क्यों करेगा? निषेध कर्म करेगा नहीं, काम्य कर्म भी नहीं करेगा, क्योंकि वह जानता है अगर काम हम कर्म करेंगे यानी कोई कामना को लेकर के करेंगे तो हम बंधन में फंसेंगे। इस चीज़ को जान रहा है, इसलिए वो काम नहीं करता। अब इस पर बहुत बड़ा आगे शास्त्रार्थ मिलेगा। शास्त्रार्थ क्या मिलेगा कि भाई बिना कामना के वह कर्म कर रहा है, ठीक है। कोई उसके अंदर वह वेद को जानता है, निषेध कर्म भी नहीं कर रहा है, नित्य कर्म भी कर रहा है, तो फिर वह ज्ञान प्राप्त करे न प्राप्त करे, उसको मुक्त हो जाना चाहिए। उसमें क्या जरूरत है ज्ञान प्राप्ति की? इस पर कोई पक्षी प्रश्न करेगा आगे जाकर, तो उत्तर यही होता है कि वह मुक्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बिना ज्ञान के? उसका कारण आप सोचिए। तो राजस कर्म के अंदर बताया कि इस सतो गुणी कर्म करने वाले के अपेक्षा से वो निरहंकारी, वह अहंकार के साथ किया जाता है। क्यों? अनात्मा वह भी है, अनात्मा वह भी है, लेकिन अनात्मा होते हुए भी वह वेद को जानने के कारण वह निरहंकारी होता, उसको कोई अहंकार नहीं होता, नित्य कर्म करता, इसीलिए वह सात्विक कर्म करता है। और उसके अपेक्षा से जो कामना पूर्वक कर्म कर रहा है, अहंकार उससे युक्त होता है कि आत्म अनात्म भी दोनों आत्मा को नहीं जानते। तो राजसिक कर्म उसको बताया कि जिसमें कुछ कामना होती है, अहंकार होता है और बहुत ज़्यादा परिश्रम भी होता है, बहुला या सब बहुत ज़्यादा प्रयास करने वाला, उसको हम राजसिक कर्म कहते हैं। यहीं पर आगे चल करके तामस को बताया 25वां श्लोक है, 25वां। तामस क्या है? कार्य के करने के समाप्ति तक 3 चीज़ों का जो क्षय करता है, खर्च होता है, अर्थ का, हिंसा भी होता है, और अर्थ और हिंसा के साथ में उसको एक काम और होता है कि उसके शक्ति का भी खर्च होता है, पुरुषार्थ का भी खर्च होता है, परिश्रम भी करना पड़ता है। तो उन तीनों की कोई परवाह नहीं करता, तीनों की बिना परवाह किए हुए तीनों वह मोहवश कर्म करता है, उसको हम क्या कहते हैं? तामस। के साथ से संपर्क लेते हैं। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।